तो आज की रोमांचक कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लो कोई साधु आपके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर आपने मेरा ये एक काम कर दिया तो आपकी जो भी इच्छा होगी मैं उस इच्छा को पूरी कर दूंगा। वो साधु जो रहता है उसके पास एक बोरी गेहूं की रहती है। वो कहता है कि मैं 3 साल बाद लौट करके आऊंगा। तुमने ये एक गेहूं की जो बोरी है मुझे ऐसे ही वापस लौटानी है। ठीक है, तो आप क्या करते? आप उस गेहूं की बोरी को किस प्रकार से सुरक्षित रखते, जरा सोचिए। तो चलिए करते हैं आज की अपनी ये बेहतरीन कहानी की शुरुआत। बहुत पुराना समय होता है। एक बहुत बड़े राज्य का एक राजा बड़ी गहन चिंता में डूबा रहता है। चिंता इस वजह से थी क्योंकि वो धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था और उसके 3 पुत्र थे। वो बड़ी दुविधा में था कि मैं अपने राज्य की कमान किस पुत्र को सौंपूं, क्योंकि तीनों बहुत ही बड़े काबिल थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस पुत्र को मैं चुनूं और किस पुत्र को मैं ना चुनूं, क्योंकि ना चुनने का कारण उसे नहीं मिल पा रहा था। तो वहां पे एक बहुत बड़े किसान रहते हैं, वो बैठे रहते हैं और राजा के काफी करीबी भी थे। तो वो राजा को देखकर बोल पड़ते हैं कि महाराज, अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी दुविधा को बोल सकते हैं। तो राजा अपनी दुविधा उन्हें बताते हैं। तो वो बड़े हंस पड़ते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा ही आसान है। तो राजा कहते हैं कि मैं तो इतनी बड़ी चिंता में हूं, तुम कह रहे हो बड़ा आसान है। तो वो राजा को एक सजेशन देता है, एक उपाय बताता है। तो राजा बड़े प्रश्न हो जाते हैं कि हाँ, ये भी आजमा करके मैं देख लेता हूँ। राजा सुबह क्या करता है, अपने 3 पुत्रों को बुलाता है और कहता है देखो, मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ और अब मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ और मुझे लगभग 3 वर्ष का समय लग जाएगा वापस लौटने में। और तब तक मुझे यह भी सोचने का समय मिल जाएगा कि मुझे किस पुत्र को इस राज्य को सौंपना है। तुम्हें बस मेरा केवल एक काम करना है। जो इस काम को सही तरीके से कर पाएगा यह राज्य उसका ही हो जाएगा। वो तीनों को एक एक बोरी गेहूं की सौंप लेता है और कहता है कि जब मैं वापस लौटूं तो ये गेहूं की जो बोरी है, इसमें जितना भी गेहूं है सारा का सारा मुझे ऐसा ही चाहिए। और वो राजा अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। तीनों बेटों में से सबसे बड़ा वाला क्या करता है कि गेहूं की बोरी उठा करके एक तहखाने में एक बक्से के अंदर बंद कर देता है और उसको अच्छी तरीके से पैक कर देता है, ताकि एक गेहूं का दाना भी उस बक्से से बाहर निकल ना पाए। दूसरा जो बेटा रहता है वो सोचता है कि अगर मैंने बक्से के अंदर ये रख दिया तो ये तो राख हो जाएंगे, 3 साल की बात है, इनका तो दाना दाना नहीं रहेगा, दाना खत्म हो जाएगा। ये तो बीज है, इनको तो बोना चाहिए। सोचा उसने सही। वो उस बोरी को उठाता है और ऐसी ही बंजर जमीन में फेंक के आ जाता है। यार मैं 3 साल बाद जाऊंगा, तब तक इनके पौधे उत्पन्न हो जाएंगे और एक जो बीज है उसके कई सारे बीज हो जाएंगे। वो बड़ा खुशी से झूमता हुआ वापस आ जाता है और कभी दोबारा उस जमीन पर देखने तक नहीं जाता है। तीसरा बेटा सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही बीज को फेंक दूं तो वो बीज तो कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाएंगे। उन बीज के लिए तो सबसे पहले मुझे उपजाऊ भूमि तैयार करनी पड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा जो खेत बंजर पड़ा रहता है उस खेत को उपजाऊ बनाता है, उसमें हल जुतवाता है, अच्छी खादें डलवाता है और उसके बाद उसमें गेहूं के सारे जो बीज होते हैं उनको बो देता है। 3 साल बीत जाते हैं। राजा अपनी तीर्थ यात्रा से लौटकर आ जाते हैं और सबसे पहले चल पड़ते हैं अपने बड़े पुत्र की ओर। बड़ा पुत्र तहखाने में ले जाता है, बक्सा खोला जाता है और बक्से के अंदर मिलती है तो सिर्फ राख। राजा कहते हैं मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तूने इन बीजों को, जो एक बीज एक पूरे जंगल को उत्पन्न कर सकता है, तूने इतनी बड़ी विराट संभावना को ध्वस्त कर दिया। वो कहता है कि ये राज्य तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इसे संभालना। वो दूसरे पुत्र के पास चले जाते हैं। दूसरा पुत्र कहता है कि पिताश्री, मैंने तो गेहूं के जो बीज थे वो बो दिए। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि चलो, इसने तो इन बीजों की काबिलियत को समझा। लेकिन जब वो उस भूमि पर जाता है तो उस भूमि पर केवल घास फूस ही रहती है और पूरा जंगल सा वहां पे रहता है, लेकिन कहीं भी गेहूं का एक पौधा भी नहीं दिखता है। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि पिताश्री, मैंने तो इस वजह से गेहूं के बीज इस भूमि पे डाल दिए थे कि जब इस बंजर भूमि पर बिना बीज बोए इतने खरपतवार, इतनी घास जमी हुई है, तो ये गेहूं से पौधे उत्पन्न क्यों नहीं हो जाएंगे। राजा कहता है, अरे मूर्ख, इसके लिए सबसे पहले तुझे भूमि तैयार करनी पड़ती है। राजा कहते हैं कि तू भी इस काबिल नहीं है। फिर चल पड़ते हैं राजा अपने सबसे छोटे बेटे की ओर, बड़े निराश होकर के। लेकिन जैसे ही उनका छोटा बेटा अपने खेत में उन्हें ले जाता है, राजा की आंखों पे होते हैं सिर्फ आंसू। वो आंसू इतने ज्यादा बह जाते हैं कि राजा कहता है कि अब ये राज्य मैं तुझे ही दूंगा, क्योंकि उस बेटे ने सबसे पहले साल जो खेत तैयार किया था, एक बोरी जो गेहूं उसमें बोई थी, उससे जो 10 गुना गेहूं उससे उत्पन्न हुए थे, वो 10 गुना गेहूं उसने और खेतों में डलवा दिए। पूरे के पूरे खेत दिख रहे थे तो सिर्फ गेहूं से लहलहाते हुए। जहां तक राजा की नजर जा रही थी वहां तक दिख रहा था तो सिर्फ गेहूं। वो एक बोरी जो गेहूं की थी आज वो 1000 गुना हो चुकी है। और ये विराट संभावना जो राजा ने अपने मन में सोचा हुआ था उसको पूरा करता है उसका छोटा बेटा। राजा कहता है कि हे पुत्र, तूने इन बीजों को इतनी विराट संभावना में परिणत कर दिया तो तू इस प्रजा को संभाल सकता है। और इन दोनों ने इन बीजों को जो इतने विराट उत्पन्न हो सकते थे इनको नष्ट कर दिया। तो जो एक बीज को नहीं संभाल पाए वो इतनी प्रजा को क्या संभालेंगे। तो वो अपना पूरा राज्य अपने सबसे छोटे बेटे को सौंप लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी भगवान ने हर एक बीज डाला हुआ है, लेकिन उस बीज को हमें सक्सेस बनाने के लिए एक भूमि सबसे पहले तैयार करनी है। जो उस भूमि को तैयार कर लेता है वो इस जीवन में सक्सेस को हासिल कर लेता है, लेकिन जो उस भूमि को तैयार नहीं कर पाता है उसके पास रह जाते हैं तो सिर्फ कारण, सिर्फ बचाव कि मैंने तो ये बीज बोए थे बट इनसे पौधे उत्पन्न ही नहीं हो पाए। मैंने इन बीजों को संभाला तो था लेकिन ये बीज राख बन गए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। इसके कई सारे सारांश हो सकते हैं और आपके मन में भी अगर कोई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा